डिसिप्लिन रहो, हो जाएगा। हाँ, चलो तो अभी तत्काल इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में जब स्मार्ट बोर्ड यहाँ लग जाएगा तो अभी उस पे क्लासेस होंगी। तो मैक्सिमम इस वीक मतलब होगा। मुझे लगता है कि इस सैटरडे, फ्राइडे से पहले लग जाएगा। मतलब वैसे तो बताया इन्होंने आज का ही था, आज से पहले लग जाएगा कल से। देखो ठीक है, तो डेफ़िनेटली हमने लास्ट टाइम ये वाला टॉपिक कवर किया था ना, थर्ड टॉपिक आई थिंक, पिछले क्लास में जो सैटरडे को जो क्लास हुई थी, तो सैटरडे हमने ये वाला पार्ट कवर किए थे। 6 क्वेश्चन था ना इसमें, लिमिट एज अ सम, ये वाला पार्ट हमने किया था और बाकी तुम लोगों ने सॉल्व किए होंगे, हमने सारे क्वेश्चन ट्राई किए थे। ठीक है, तो इसमें 5वां क्वेश्चन बस एंड में छोड़ दिया था, उसको बाउंड जस्ट देख लेना क्या है, तो उससे आ जाएगा। अभी आगे का क्या है, आगे जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज, हालांकि इसमें सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत वैसे भी होंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन जस्ट बेसिक पर्पस क्या बोलता हूँ उसमें, कि जस्ट एक आपको आइडिया हो जाए प्रॉपर्टीज़ का, तो इस ये सब क्वेश्चंस करना ठीक है। 66 इस तरह से ना ट्राई कर सकते हो, जस्ट क्योंकि हम इसकी तैयारी, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और बहुत डिफरेंट भी है। हमारे एग्जाम में कुछ तो आते भी हैं लेकिन सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैसे सेलेक्ट करोगे तुम लोग, ये है। तो मेनली आप लोगों ने एन बेसिक कर ही लिया था, एन का इंटीग्रेशन किया होगा ना सबने, क्योंकि देखो डेफिनेट की इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसमें जो डेफिनेट है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। स्टिल यू कैन ट्राई, जितना क्वेश्चन हो सकता है एक बार करके देख लो, और जो थोड़े उल्टा सीधा लगे छोड़ भी सकते हो उसको। मेनली मेंस वाले क्वेश्चन करो, एडवांस वाले छोड़ देना, क्योंकि हम लोग मेंस एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे ना, हमें तो बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो प्रैक्टिस करने का बेसिक के लिए ये आपको सॉल्व कर लो एक बारी, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या है। सर ये बुक से सवाल बनाना जरूरी है क्या? सब कोई भी बुक से नहीं बना सकते कोई हैं? बुक से बना सकते हैं, जरूर थोड़ी इसी बुक से बनाना है। हमें समहाउ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सके। तो हमें क्या है, ब्रेन को ट्रेन करना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि लाइक आपका जो ब्रेन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रेन हो जाए कि जब नए क्वेश्चन आए तो वो इजीली सॉल्व कर पाए, तभी तो एग्जाम में मार्क्स आएंगे। ये है। यस सर, जो हम कोई दूसरे बुक से बनाते हैं, एनडीए वाला बुक है उसी से कोई हम प्रॉब्लम बनाते नहीं है, हैं। किसी बुक से बनाओ, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, जैम में भी आए हैं, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, 63 जो है, तो ये सब हमने हालांकि शुरू में भी सॉल्व किया, लेक्चर 00 जो चल रहा था तो उसमें भी हमने देखे थे इस तरह के क्वेश्चंस। 63 हो गया, 62 हो गया, 61 हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो समझने के लिए, है ना। बाकी इस बुक में सॉल्यूशन भी अटैच्ड है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, पहले खुद से करो फिर सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो फिर मैं भी ट्राई करूँगा, ये है। तो बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल हम एक बार कर चुके, बस बता देता हूँ, फिर भी प्रॉपर्टीज मेनली डिस्कस करना है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें दो ही चीज़ मेनली आपको देखना है, एक तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस, और दूसरा जो आता है इधर आपके पास है एक लास्ट टॉपिक है, बीच वाले छोड़ सकते हो, बीच में जो सेकेंड थर्ड है ये गामा वामा वाला, इसको तुम छोड़ सकते हो। ये जो पेरियोडिसिटी है ये सब अभी तुम हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो उसको स्किप कर सकते हो। टॉपिक 2 और टॉपिक 3 अभी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। और टॉपिक 4 हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया है, ये टॉपिक 4 हमने अभी लास्ट क्लास में कवर किए हैं, ठीक। और टॉपिक 1 जस्ट कर लो, ठीक है जी। सो यहाँ पे टॉपिक 4 हमने लास्ट क्लास में किए हैं और टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। बीच में टॉपिक 2 और 3 छोड़ दो इसके, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो आप टॉपिक 1 के क्वेश्चंस करो, जस्ट इसको ट्राई करो, नहीं तो फिर हम ट्राई करेंगे ना, ये है। ठीक है जी। सो
सर वो जो पीस वाइज फंक्शन है ना, उस टॉपिक मतलब वो जो मतलब इस डिफिनेट इंटीग्रेशन में जो पीस वाइज टॉपिक जो है, कहाँ है तो सर टॉपिक वो पीसवाइज? सब सर वहाँ पे नहीं है सर, वो सिर्फ इंटीग्रेशन का जो बुक है उसमें है, तो वहाँ से पढ़ेगी तो सर वो सारे भी तो करने होंगे ना, यहाँ पर नहीं है। हाँ तो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, कर सकते हो आप। हम्म। हाँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीसवाइज फंक्शन ही तो है। हाँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और भी ज़्यादा और भी कुछ है, हाँ तो सिग्नम उसको करो, फंक्शन। दुनिया में हजार चीजें आप तुम करो अपने हिसाब से, में क्या दिक्कत है। सीखने का है, नहीं हो तो तुम डाउट में पूछो, लेकिन ट्राई करके आओ, फिर डाउट में पूछो, वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसमें जो टॉपिक है 1 करने हैं, और लास्ट में 4, टॉपिक 4 मैंने लास्ट क्लास में करा दिया है, तो वो बस करना है। टॉपिक 1 एक बार देख लो इसके लिए, बाकी तुम बीच के टॉपिक 2 3 इस चैप्टर के छोड़ सकते हो। तो आज मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो आप लोग जानते भी हो ऑलरेडी। तो यहाँ मेनली जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, हम लोग ये डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये समझ लो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल पहला फॉर्म ये होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो ऐसे तो ये रिप्रेजेंट करता है, मान लो ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये मान लो नंबर ए है, ये नंबर बी है। सो ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व एबव एक्स एक्सिस। द एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है, बिटवीन लाइन x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी, उसके बीच के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो समटाइम्स इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है नॉर्मल वे में, लेकिन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, पहली बात तो ये जो है ना, ये एक नंबर आएगा, दिस इज़ अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। तो ये जो क्वांटिटी है ये एक रियल नंबर है, तो मतलब ये वेरिएबल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि हाँ एक्स है तो आंसर कुछ और होगा, वाई है तो कुछ और। इसी क्वेश्चन में तो ये पहली प्रॉपर्टी तो यही आ जाती है कि दिस इज़ फ्री ऑफ वेरिएबल। सो मतलब ये है कि लाइक ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या ए टू बी एफ टी डी टी, या ए टू बी कोई भी है ना, एफ ऑफ वाई डी वाई, इन सब का आंसर सेम ही होगा। द वजह इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो इसको वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ फ्री ऑफ वेरिएबल, ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज़ फ्री ऑफ वेरिएबल। इसको वेरिएबल से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन एक्स के टर्म में वाई के टर्म में, फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो आंसर सेम आएगी चाहे वेरिएबल कुछ भी हो। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज तुम जानना चाहते हो, देखो एक बार मैं डिस्कस कर रखा है, फिर भी बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ। ए टू बी है, अगर तुम लिमिट चेंज कर दोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे। और इस देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग इनमें से आप जानते ही हो, जस्ट मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ अभी ये। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वहाँ आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, तो मिसिंग है रिवीजन। या तो आप खुद को करना, खुद से करना, या मेरे साथ करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सो दैट वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए, और फिर पूरे साल आपको चीज़ें रिवाइज करती रहनी पड़ेगी, जो एटलीस्ट सिलेबस को, सिलेबस एंड पीवाईक्यू पूरे साल आपको रिवीजन करना होगा रिपीटेडली, सो दैट वो दिमाग में रहे, एंड देन यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये चीज़ है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये को अगर लिमिट चेंज कर दोगे, सो यहाँ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो मतलब ए टू बी को अगर बी टू ए कर दोगे, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा आपका, और कुछ खास नहीं होगा, ठीक है ना, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। तीसरा है कि जो थर्ड है आपके पास, ठीक है, सो द थर्ड इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, बी टू सी मान लो ऐसा है, एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, सो ये हो A जाएगा to C F F जी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी टू सी मतलब ए बी सी मान लो नंबर्स हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फोर्थ में ये है
और इसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप a टू a fx dx, 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। फिर पांचवा में ये है, अब कुछ प्रॉपर्टीज आगे हम डिस्कस करें अगर, कि जैसे एक तो होता है कि मान लो -a से a fx dx वाली, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 टू a fx प्लस f ऑफ माइनस x, ये ब्रैकेट है, dx। ठीक है, फिर द सिक्स्थ वन, और ये सब प्रूफ किए जा सकते हैं, इन सब का प्रूफ एनसीईआरटी में भी क्लास 11-12 की बुक में आप चेक कर सकते हो। 0 टू 2a fx dx कैन बी रिटन एज 0 टू a, तो ये होगा fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx, इस तरह से होगा ये। और जो सातवां है आपके पास, देखो यहाँ लिमिट 0 से 2a था, ध्यान रखना, यहाँ लिमिट 0 से a है, तो यहाँ fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x आ गया, fx प्लस f ऑफ माइनस x आ गया। फिर आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसी को अगर आप यूज़ करो, देखो यहाँ पे होता है ना fx और f माइनस x में क्या रिलेशन है। सो इफ f ऑफ माइनस x इक्वल है fx के, तो मतलब ये इवन फंक्शन है। ठीक, इवन फंक्शन, सो दैट इज f इज इवन फंक्शन। तो उस केस में क्या होता है, देन यू नो माइनस a टू a fx dx विल बी क्या, 2 2 टाइम, into हाँ, इंटीग्रेशन fx dx 0 टू है ना। और इसी में अगला पार्ट अगर लिख दूं कि ऐसा हो जाए, इफ f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है तो 0 होगा। हाँ f इज ऑड फंक्शन। सो f अगर आपका ऑड फंक्शन है, सो देन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा 0। और इसकी वजह यहाँ पे है, ये वजह है, जो फिफ्थ फॉर्मूला है, दैट इज द रीजन बिहाइंड 7th एंड 8th। सिमिलरली 6 के बेस पे आप आगे लिख सकते हो कि इफ अगर कभी कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम 0 to 0 a। टू a एफ एक्स डी एक्स। और 10th हो जाएगा कि इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन 0 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 11th, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0। सर 9 में 2a है। 9th 2a नहीं है, जस्ट ये 1 वे है, नॉट 2 वे। इफ देन है ना, सो दे आर इफ देन नहीं स्टेटमेंट। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा है हाँ, कि 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स है कि 2a है। नहीं, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, जस्ट 2 टाइम्स, बाकी जगह भी यहाँ था 2 टाइम्स, ये जस्ट 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ भी ओनली 2 टाइम्स है, 7th और 9th दोनों ओनली 2 टाइम्स। मैं एक बार दिखा दूंगा दोबारा सारे फॉर्मूले। सो इफ जो 11th है, कि 11th कह रहा है आपसे कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 टू a एफ ऑफ a माइनस, यहाँ जस्ट x को आपने a माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, अगला जैसे है 12th, इसी का जनरलाइजेशन है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से आ गया। तो यहाँ x को आपने रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से, और फिर भी इंटीग्रल सेम रहेगी। तो 12 फॉर्मूला लिखे, मैं एक बार फिर से ऊपर से बता देता हूँ
फर्स्ट से। तो जो हमने लिखा है, पहले तो ये बताया इंटरप्रिटेशन क्या है। इसका मीनिंग होता है कि दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा। एंड देन यहाँ मतलब इसमें ये है कि कॉन्टिन्यूस पार्ट के बिलो, अदरवाइज ब्रेक करना पड़ेगा आपको कॉन्टिन्यूस पार्ट में, है ना। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है तो डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर पाते ना, क्या करते हैं उसको ब्रेक करते हैं कॉन्टिन्यूस पार्ट में, कि 1 कब होगी, 0 कब होगी, 2 कब होगी, इस तरह ब्रेक करते हैं। सो एफ एक्स डी एक्स, पहला बताने का मतलब ये था कि वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड बताने में ये लिमिट इंटरचेंज करोगे माइनस आ जाता है। थर्ड में है ए टू बी, बी टू सी, फंक्शन कॉमन है तो ए टू सी हो जाएगा। फोर्थ है अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, वैल्यू 0 हो जाएगी। फिफ्थ है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ए टू ए था, अब ये 0 टू ए कर दिया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और इसी फिफ्थ के बेसिस पे सेवेंथ और एट्थ फॉर्मूला लिखा गया है कि जब एफ ऑफ दोनों इक्वल है तो 2 टाइम हो जाएगा, जब अपोजिट साइन है तो सम 0 हो जाएगी, इस तरह से। फिर जो सिक्स्थ है 0 टू 2a लिमिट है, इसको लिखा है एफ एक्स प्लस 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसी सिक्स्थ के बेसिस पे अगला दो फॉर्मूला है नाइन्थ और टेंथ। तो नाइन्थ और टेंथ सिक्स के बेसिस पे ही लिखा गया कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है तो डबल हो जाएंगे, है ना। ये है, अगर ये दोनों इक्वल है डबल हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइन का है तो 0 हो जाएगा, अपोजिट साइन का है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11th में है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स को ए माइनस एक्स रख सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया जो अभी हम यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चन एक दो आप लोग करके देखो जो आप लोगों को आता है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखे थे, इसी बुक में भी देखे थे ना, जो जैम गेट में भी आए हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो जैसे मैं यहाँ देख रहा था ना, अभी थोड़े आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 60s में था ना ये। जैसे क्वेश्चन नंबर 62, 63 है, अभी हम इसकी बात करते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन हैं, जैसे 60, 62, 62, 63 इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या होंगे, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो जैसे मान लो ये 63 की बात करते हैं, तो जरा आप लोग 63 सॉल्व करके आंसर बताओ। सब लोग ट्राई करो और मुझे बताइए 63 का आंसर आपका क्या आ रहा है। सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 63। यू ट्राई एंड टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। एक बार ट्राई कीजिए, आप कौन से प्रॉपर्टी लगाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो अभी आपको करना है 60, 61, 62, 63। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है जो आप लोग इजीली कर लेंगे, बट मैं चाहता हूँ खुद से करके देख लो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। कई बार गलतफहमियाँ रहती हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे, और होता नहीं है। तो ये गलतफहमियाँ नहीं पालनी। जब भी घर पे क्वेश्चन कोई कर रहे हो, आपको लगता है हो जाएगा, तो सॉल्व करके आंसर निकाल ही लो, ताकि एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने पूरा पूरा सॉल्व किया है, गलतफहमी नहीं रहेगी। ये है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। 60, 61, 59 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं बेसिक के तौर पे, इससे थोड़ी प्रॉपर्टीज भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। अभी आपको स्टार्ट करना है 63 से, बॉटम से। फर्स्ट यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 63 एंड देन 63 के बाद यू सॉल्व 62। तो पहले 63 सॉल्व करो, आप लोग आंसर बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। उसके बाद 62 करो, फिर 61, फिर 60, फिर 59, जस्ट टू चेक कि आपको आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ है। सर 62 के लिए सर 2 माइनस रूट 2 होगा। अच्छा 62 का 63 का 3 सर होगा। 63 का 0.5 होगा। अच्छा, तो एक का 0.5 आया, एक का 3 भी आया है। किसका 3 आया है? 2 माइनस रूट 2 आया है। 63 का हाँ हाँ 2 माइनस रूट 2 आ गया। ओके, बाकी लोग बताइए। और ये अभी आप देखना, ये एग्जाम में भी हमारा आया हुआ क्वेश्चन, ये गेट का एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन आए हैं, तो भी मिलेगा हमें आगे, वहाँ पे मिल जाएगा। ये एटलीस्ट क्या होता है ना, क्वेश्चन पीडीएफ में ना वो लोग इस तरह ग्रेटेस्ट फंक्शन डाल देते हैं, फिर बोलते हैं सी की वैल्यू निकालो।
मतलब पीडीएफ दे देता है, वहाँ सी टाइम्स कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख दिया, अब बोलेगा सी बताओ ताकि ये पीडीएफ हो जाए। इस तरह गेट में क्वेश्चन आए हैं। तो अब आपको इंटीग्रेट करके 1 के इक्वल करना पड़ता है, तो जब इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा तो वहीं आप फंस जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी बस डेफिनेशन काम आ रहा है उस पीडीएफ का, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो इंटीग्रेशन है। अब जिन बच्चों का इंटीग्रेशन वीक है वो वहाँ स्ट्रगल करेंगे, आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे फाइनली, तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं आपसे फाइनली, इसलिए बेसिक जरूरी है। मेरा सर 2 माइनस रूट 2 आ रहा है। चलिए विजय कह रहे हैं कि 60 का क्वेश्चन आंसर है 1। ओके ठीक है, चारों का बताना है, 60, 61, 62, 63, इन चारों सर के चारों डिजिट। सर 63 का आ रहा है सर 2 माइनस रूट 2। 2 माइनस रूट 2, ठीक है, 2 लोगों ने बताए। ये सब 11 12 लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब 60, 61, 62, 63 ये है, लेकिन आप सबको सॉल्व करने हैं। और अभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, कोई भी बच्चा बुक मत खोलो, सॉल्यूशन मत खोलो, गूगल मत करो, आप खुद को चेक करो कि आपका क्या लेवल है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्योंकि देखो घर पे आप चीटिंग कर सकते हो, घर पे आप गूगल कर लोगे, बुक देख लोगे, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे? तो आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, है ना। जैसे लोग कहते हैं भगवान से डरो, मतलब वो है, तो तुम एग्जाम से मतलब डरो कि एग्जाम में कैसे करोगे, तो उसकी तैयारी करो कि एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ गए मान लो, तो कैन वी सॉल्व दिस। ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि अगर एग्जाम में मुझे मान लो यही क्वेश्चन मिला तो क्या हम वहाँ पे आंसर निकाल पाऊंगा, या एग्जाम में भी सॉल्यूशन, हम एग्जाम तो देख ही नहीं सकते सॉल्यूशन आप, तो घर पे भी सॉल्यूशन सबसे एंड में देखो, पहले आप अपने सारी ताकत लगाओ कि क्या आप आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं निकाल पा रहे तब आप सीखने के लिए आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो, किसी का हेल्प लो, पूछो, इनिशियली यू सॉल्व सर जी। सर 60 के लिए सर हाफ आ रहा है, उसमें प्रॉपर्टी है ना, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वन, यस यस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी, इसके लिए यस। हाफ आ रहा है। उसके बाद सेम प्रोसेस में 61 के लिए रूट 2 माइनस 1 होल इंटू पाई आ रहा है, अच्छा और 62 के लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, 62 के लिए मेरा 4 माइनस 4/3 आ रहा है। -4/3 ओके। चलिए ट्राई करते हैं, आप लोगों ने कर ही लिया तो 63 से स्टार्ट करता हूँ। 63 है 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर का, हाँ 62 के लिए सर 62 के लिए 4 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 जो हमारा इसमें है, बुक में जो है ना। तो ये था 0 से लेके 1.5, जिसको 3/2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब जरा समझिए, तो पहले यहाँ x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है 0 से 3/2, तो एक्स स्क्वायर की लिमिट होगी 0 से 9/4। फाइन, अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर जो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 0 से 9/4 में एक्स स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू है जो इंटीजर हो सकती है। जैसे अगर मैं मान लो इंक्लूड कर लेता फॉर एग्जांपल, या कोई ज़रूरत नहीं है, तो जैसे 0 से 1 हो सकता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ओके लेट मी प्लॉट दिस ऑन नंबर लाइन, 0 9/4, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस बीच में क्या क्या नंबर, जैसे 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, है ना, सो एक 1 एक 2, सो इस तरह से एक 1 है एक 2 है, और 9/4 मतलब 2.25, राइट। तो यहाँ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 9, अभी मैं आपको कह रहा था ना कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 में है तो बताइए क्या होगी, और एक्स स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 में है तो क्या होगी, सॉरी एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर के लिए हमने नंबर लाइन बनाए हैं, दिस नंबर लाइन फॉर एक्स स्क्वायर। और अगेन ओके ओके नो प्रॉब्लम, देखो मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, तो हम लोग गलतियां करेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि गलतियां आप लोग घर पे करो,
जो भी लोग हैं, मैं क्यों कहता हूँ खुद से पहले ट्राई करो, क्योंकि जब शुरू करोगे ना कोई चीज़ तो खूब गलतियाँ होंगी, और ये चीज़ें जब घर पे बहुत सारी गलतियाँ करोगे तो एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होंगी। तो घर पे इसलिए मिस्टेक्स करने हैं। अब अगर किसी ने बच्चे ने सॉल्यूशन देख लिया, तो आप जो गलती करते खुद से प्रैक्टिस करके, वो आप नहीं कर पाओगे। आपने सॉल्यूशन देख लिए, तो आप उसको रट्टा मारोगे या उसी को समझोगे, तो आप उस प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे। दैट्स ओके। जब कोई क्वेश्चन ट्राई किया, गलती हो गई, इट्स ओके। तो यू हैव टू जस्ट लर्न द प्रोसेस कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो घर पे अगर बिना देखे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे होंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का साइन स्कीम है ना। सो एक्स स्क्वायर जब 2 से 9/4 में है, तो बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 0. 1, 2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ है, तुम इसको एक्स में ब्रेक करो, तो ये लिमिट तो एक्स की रहती है, तो मुझे एक्स की लिमिट में ब्रेक करना होगा। तो एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 में है तो एक्स 0 से 1 में ही हो जाएगा, है ना। जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 में है तो एक्स भी 0 से 1 में है। जब ये है तो यहाँ एक्स 1 से √2 में है, और जब इसको लिखोगे तो एक्स यहाँ √2 से 3/2 में है ना, 9/4 3/2। तो ऐसे ब्रेक करना होगा आपको, 0 to 1 प्लस 1 to √2 एंड प्लस √2 से लेके 9/4 का रूट मतलब 3/2, इस तरह से। अब जब आपने x को 0 से 1 में ले लिया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 dx, 1 dx, और ये आपका आ गया 2 dx, इस तरह से। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो ये तो रफ वर्क था, जो राइट में मैंने किया वो रफ वर्क है एक्चुअली, कि कैसे। अगर आप सॉल्यूशन कहीं पे देखोगे तो ये नहीं लिखा होगा, वहाँ जस्ट इतना लिखा होगा। फिर आप ये सोचते रहोगे क्यों ब्रेक किया, कैसे किया, तो उसके पीछे की ये स्टोरी है। ये आप सीखोगे जब खुद से सॉल्व करोगे तब। सॉल्यूशन में तो शॉर्टकट में आपको सीधा ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आगे आप सिंपली, पहला तो 0 ही हो गया, दूसरा 1 का इंटीग्रेशन x √2 - 1, तीसरा 2 का इंटीग्रेशन 2x, सो 3/2 माइनस √2, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 0 प्लस √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, तो फाइनली आ गया -2 √2 प्लस √2, तो -√2, 3 - 1 2। तो ये आ गया, जिन लोगों का ये आया था, कुछ लोगों का सही है। किसी को डाउट है तो पूछिए अब इस क्वेश्चन में कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या चैट में भी पूछ सकते हो आप। और इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में आएंगे, मैथ्स में नहीं, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में भी आएंगे। वहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि हम मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि इंटीग्रेट कैसे। आप प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड में यहाँ पे आके अटक जाएगा क्वेश्चन, अब आप इसके आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे अगर नहीं आता है तो। सो दिस यू हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक। बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन के आप जानते हो ना सर, स्टार्ट करते हैं एंड नहीं होता है। ये अक्सर बच्चों का डाउट रहता है कि क्वेश्चन शुरू तो कर लेते हैं लेकिन आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसकी वजह है क्योंकि आपके बीच के जो स्टेप्स हैं वो वीक हैं, क्योंकि आपके बेसिक्स वीक हैं, तो आप अगले स्टेप में पहुंच ही नहीं पा रहे हो। सो दैट यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग, और ये सर बेसिक वहाँ स्ट्रॉन्ग करेगा। सर यस। वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंटरवल 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0. यस। ग्राफ, डू यू नो ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? So है ना, we know that graph of when x lies between 0 and 1 the value is 0, x lies between 1 and 2 value is 1, the x between 2 and 3 value is 3, x between 0 and -1 value is -1। तो ये ग्राफ है ना, so that we applied this is the graph of greatest integer function। So they are continuous between two integers, so we break on integers। चूंकि यहाँ x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये आंसर आया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है फिर भी? स्टिल चेक। अब मैं इसी को थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ। ये सर एक बार लिमिट का आंसर बता दीजिए थोड़ा, मतलब सर लिमिट आप कैसे लगाए हैं पर नया जो इंटीग्रेशन बनाया उसमें। यस यस, जो लिमिट है ना वो x की लगानी है, क्योंकि लिमिट तो x की है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म में था तो इस इंटरवल को मैंने x में लिखा, ये जो दिख रहा है राइट साइड में, इसको x में ब्रेक कर दिया मैंने। ये एक्स स्क्वायर के लिए इंटरवल लिखा हुआ है ना, तो आप रूट लगा दीजिए तीनों साइड।
यस सर तो हमें जब लिमिट लिखते हैं तो हम x के लिए लिमिट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए नहीं। क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर कंसिडर किया, लेकिन लिमिट x की लिखनी है तो इसलिए x पे ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ओके सर। चलिए, जिनको समझ आया जरा एक क्वेश्चन आपको इसी पे मैं ट्विस्ट करके देता हूँ, तो आप इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है, 0 से 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर dx। अब आपका ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट फंक्शन था, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर है, ये सॉल्व कीजिए। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 0 से 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर है। अब सर 0.25। 0.25, अच्छा ठीक है। बाकी लोग 0.5 0.5 सर। 0.5, ओके, एक का 0.5 आया, ठीक है। मतलब 2 पर्सन का 0.5 आया, 2 लोगों सर का। हाफ। अच्छा, हाफ ही आ रहा है ना, ओके। देखिए होता क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर जो निकलता है वो इंटीजर होता है। जैसे पहले एक्स स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू 0 आई थी, 1 आई थी, 2 आई थी। अब यहाँ पे क्या है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीजर है, बाद में स्क्वायर लगाने हैं, तो आप इसके बारे में सोचना होगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप देख, हाँ सर 0.5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में सोचना है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 0 हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर एक्स की वैल्यू 1 से 3/2 में है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो इसको अब स्क्वायर बाद में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस इंटीग्रल को ब्रेक करना है 0 to 1 एंड देन 1 से लेके 3/2 में, आपको ऐसे ब्रेक करना है एक्चुअली, 0 to 1 और 1 से 3/2। तो जब 0 से 1 में ब्रेक करेंगे तो 0 स्क्वायर dx हो गया, 1 से तो ये 1 स्क्वायर dx हो गया। क्योंकि ये इंटीजर है, स्क्वायर बाद में लग जाएगा खुद ही। तो हमारा पर्पस क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाना, हटाएंगे तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, बिना हटाए इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम। सो हमेशा मॉड होगा कहीं पे तो हमारा पर्पस पहले होगा मॉड को हटाना, मॉड हटा लेंगे तभी इंटीग्रेट होगा उसके बाद ही। तो यहाँ भी पहले ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन को हटाना है फिर इंटीग्रेट हो पाएगा। तो आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, 0 स्क्वायर 0 हो गया तो पहला आ गया 0, फिर 1 स्क्वायर 1 तो 3/2 माइनस 1 तो ये 1/2, तो फाइनल आंसर 1/2 आ गया जो कि 0.5 है। तो इसका आंसर फाइनल 1/2 आएगा, आप चेक कर लीजिए। सो बस आपको समझना है क्या डिफरेंस है ना। तो वहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनसाइड था तो एक्स स्क्वायर के बारे में सोच रहे थे, यहाँ इनसाइड एक्स है तो बस एक्स के बारे में सोचना है यहाँ पे। सो इस तरह से ब्रेक किया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 आई थिंक है ना, 62 जो है, तो ये जो 62 है इस पे आइए, इसको ट्राई करो। अब यहाँ मॉड आ गया, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहता है, स्पेशली बिगिनर्स लोगों को जिन्होंने तैयारी शुरू किया है जस्ट, तो उनको ये सब देख के डर लग जाता है कैसे होगा। ये है, तो 62 जरा सॉल्व कीजिए। अभी कुछ लोगों ने कर ही रखा है ऑलरेडी, आंसर बता दिए। तो सबसे पहले आपको मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाने के बाद आपका आंसर आएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव मॉड। मॉड कैसे हटता है, तो मॉड x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉड x इज माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव, तो इससे हटेगा। ऐसे भी है सर, इवन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इवन 2 टाइम करना चाहते हो पहले ही, वो भी चलेगा। ठीक है, सर मॉड हमेशा ही इवन फंक्शन हो गया फिर और भी हो सकता है? नहीं नहीं, और कोई जरूरत नहीं, मॉड हमेशा इवन थोड़ी होगा। जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड में 1 माइनस एक्स, दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। तुम चेक करो, एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के इक्वल आएगा और एफ ऑफ माइनस एक्स ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आएगा। दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड।
है ना, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए ये जैसे यहाँ पे ना मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से क्या होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये एफ एक्स के ही ये स्क्वायर की वजह से इवन है एक्चुअली, तो ये इवन है ना, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। सो यहाँ पे एफ इज इवन फंक्शन, आपका एफ जो है वो इवन फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो एफ जो है आपका वो इवन फंक्शन है। सो यहाँ पे इवन है बिकॉज ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, एक्स को माइनस एक्स रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक बता रहे हैं -4/3 आया, ओके। चलिए तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है ये वाला कि -2 से 2 मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहले तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से 2 मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तभी मैंने प्रॉपर्टी देखा था कि -a to a है, तो 2 टाइम मैं कर सकता हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब इसको खोलने, पहले इंटीग्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि मॉड नहीं हटेगा, तो हमें मॉड को पहले हटाने पड़ेंगे। मॉड कैसे हटेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ ये नेगेटिव है। तो उससे पहले ये देख लो कौन सा उसके अंदर की क्वांटिटी, तो उससे पहले ये देख लो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो कहाँ कहाँ है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब 1 पे। हाँ +-1 पे, तो चूंकि मैंने इंटरवल अब 0 से 2 कर दिया है, तो हमें सिर्फ 0 से 2 के बीच अब बात करनी है। तो 0 से 2 के बीच जस्ट 1 है, हाँ। 0 तो से अब 1 में आपको पॉजिटिव, 1 से 2 में नेगेटिव। हाँ, तो इसको अब आपको ब्रेक करना है 0 से 1 और 1 से 2, ये ब्रेक करना है इस इंटीग्रल को, ये वाला इंटीग्रल, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे 0 से 1 1 से 2, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जस्ट है मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 कर दिया इनसाइड क्वांटिटी को प्लस, लेकिन मेरा लिमिट 0 से 2 है तो बस 0 से 1, तो दो पार्ट में ब्रेक होगा ये, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। कैसे पता चलेगा, तो आप कोई भी बीच का रैंडम नंबर उठा लो, मतलब 1 2 के बीच का, मान लो हमने 1.5 रख के यहाँ देख लो इनसाइड ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब हमें सोचना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर क्या होगा, एक्स को मैं 1.5 रखूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी ना, एक्स को जब 1 से ज़्यादा रखूँगा तो नेगेटिव हो जाएगी, और एक्स को जब 1 से कम रखूँगा तो मतलब 1 तो ये पॉजिटिव रहेगी। तो ऐसा हो गया। अब मॉड एक्स जब हटता है तो प्लस या माइनस लगता है बाहर, तो जब पॉजिटिव है तो प्लस लगेगा। तो 0 से 1 जब लिमिट है एक्स की, तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वान्टिटी है वो पॉजिटिव है, तो ये जस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। जब x 1 से 2 है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो एक और माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब मॉड हट गया हमारा। अब मॉड हट गया तो अब इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली, जैसे आप जानते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x³/3 लिमिट 0 से 1 प्लस, या प्लस क्या बाहर माइनस है तो ये माइनस को बाहर बुला लो, x माइनस x³/3 ये आपका आ जाएगा 1 से 2, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम, सो 1 माइनस 1/3 माइनस 0, तो ये पहले वाला सॉल्व हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले को कर लो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर लिमिट रखोगे 2 माइनस 8/3 माइनस 1 रखोगे 1 माइनस 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फाइनली, सो 2 टाइम 3 माइनस 1 ना, मतलब ये हो गया 2/3। यहाँ से 3 6 3 6 माइनस 8 ना, माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 माइनस, यहाँ से आ गया 1 माइनस 2/3, इस तरह से आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करो, सो 2/3 और ये हो जाएगा प्लस 4/3, राइट, तो 6/3, तो 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इसका एक्चुअल आंसर 4 हो गया। आप देखो जिन लोगों का आंसर, कुछ लोगों ने पहले 4 बताए थे, है ना, तो चेक कीजिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ लोग -4/3 बता रहे थे, देखो मैंने तो गलती नहीं किया, चेक कर लो एक बारी, ये है। ठीक है ना, देख लीजिए सब लोग कि कहाँ मिस्टेक है, या तो जिन लोगों ने आंसर बताया गलत तो आपका कहीं गलती होगा या मैंने कहीं गलती किया है, तो आप चेक कर लीजिए।
सर इसका ग्राफ प्लॉट करके भी कर सकते हैं क्या, मतलब? कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ ग्राफ से भी कर सकते हैं आप। जैसे ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, देखिए मॉड 1/x² है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, तो यही आपको जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका अपना प्रैक्टिस अप्रोच डेवलप होगा कि ग्राफ से भी आप देख सकते थे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। जैसे y बराबर x² का ग्राफ ये होता है, ठीक। अगर 1 माइनस एक्स, वाई बराबर -x² का ग्राफ ये होता है, तो ये x² का ग्राफ है, ये -x² का ग्राफ है। अब मुझे चाहिए 1 माइनस x², तो 1 माइनस x² मतलब -x² प्लस 1, तो यहाँ 1 है मान लो, तो ये ग्राफ जो है आपका, ये जो कलर है ये 1 माइनस x² का ग्राफ है, ठीक। अब इसका मॉड लगाना है, तो 1 माइनस x² का जब मॉड लोगे तो मैं दूसरा ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जो ग्राफ है ये 1 माइनस x² का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज y बराबर 1 माइनस x², ठीक है, इस तरह से ये है। तो y बराबर 1 माइनस x² का ग्राफ है ये। अब इसका मॉड लगा दो, तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको कुछ चेंज नहीं करेगा मॉड लगाने पे, ठीक। मॉड लगाएंगे तो ये जो नेगेटिव वाले पार्ट है इसको ऊपर ले आएगा, तो इसको इधर ले आएगा और इसको इधर ले आएगा। तो ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये ग्राफ है मॉड 1 माइनस x² का, न्यू कलर से। ब्लैक जो बनाया था अभी, इसमें ब्लैक का ग्राफ ये था, और जो न्यू अभी बनाया हूँ ये इसका ग्राफ है। तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव साइड जो है उसको ऊपर ले आता है पॉजिटिव साइड में। तो ये ग्राफ आपका हो गया दिस। अब आप खुद सोचो आगे, तो कहाँ ये नंबर क्या है ये जानना है आपको, तो ये तो इजी है जानना, क्योंकि y 1 माइनस x² है, ये x एक्सिस को कट करे मतलब y 0 है, तो ये 1 है और ये -1 है, इधर -2 होगी इधर +2 होगी। और ये लाइन है एक्चुअली, ये मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया कि आपको लग रहा होगा लाइन है, वो मैंने गलती से ना, मतलब चूँकि ये तो कर्व था ना, तो जो बॉटम में यहाँ कर्व है वही कर्व ऊपर जाएगा, तो लाइन नहीं इस तरह के कर्व होंगे ये, ठीक है ना। सो ये जो कर्व होंगे ये इस तरह के होंगे, लाइन नहीं होगा वो, मतलब ऐसा समझिए। सो जो ग्राफ में बना रहा था वो ये लाइन नहीं होगा, इस तरह से ये कर्व ही होगा। जो कर्व, जैसे जो कर्व यहाँ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो वही अब मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव पे ले आएगा, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन एज इट इज एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस एज अ मिरर काम कर रहा है, समझिए। सो ये चीज़ है, तो ये ग्राफ आ गया। अब यहाँ से भी देख सकते हो कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव, अच्छा वैसे ज़रूरत नहीं था मॉड का, तो मतलब मॉड बनाने की ज़रूरत नहीं थी ना, हमें तो बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना था कहाँ है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 0 से 1 में ये फंक्शन पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और 1 से 2 में ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा होगा रफली, तो नेगेटिव है। तो वैसे भी सोच देख सकते थे, मतलब जस्ट देखने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए। 0 से अगर आपको 2 में देखना था, तो 0 से 1 में ग्राफ पॉजिटिव है और 1 से 2 में ग्राफ नेगेटिव है, ऐसा है ना, ये रफली मान लो ये रफली। तो इस तरह से देख सकते थे आप, ठीक है। किसी को इसमें क्वेरी अभी? सर हाँ सर वो जो इवन फंक्शन का आप कर रहे हैं ना, वो जो सिंपल मैं कर रहा था, उससे क्या होगा, 1 से ब्रेक होगा? नहीं, क्या इवन फंक्शन, ये जो 2 टाइम की है इसकी बात कर रहे हैं? No, 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 no. Simple. I will not use even function. हाँ तो इसको सॉल्व करूँ मैं? हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, इससे करेंगे तो आपका क्या होगा, अभी हमने देखा ना, तो भी कोई प्रॉब्लम, इवन फंक्शन आप नहीं यूज़ करेंगे, है ना। एक प्रॉपर्टी मैंने कुछ देर पहले बताए थे ना कि -a एफ एक्स डी एक्स आपका 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, कब, अगर f ऑफ -x एफ एक्स के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, आप करो इसको मत यूज़ करो कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा। तो आपका जो है -2 से 2 मॉड 1 माइनस x² dx है, ठीक, ये आपके पास है। -2 से 2, सो ये है -2 से 2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। हाँ तो उसमें क्या करना है, 1 माइनस x² को 0 पुट किया तो x की वैल्यू +-1 आ गई। द इंटरवल इन द इंटीग्रेशन इज -2 to 2, तो बीच में एक -1 एक +1 है।
अब देखो इस इंटरवल में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो जस्ट यू नीड टू ब्रेक दिस ग्राफ इनटू 3 पार्ट्स। क्या, -2 से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से 2। अब ये चेक करो, तो हमने भी चेक किया, 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी, इधर नेगेटिव आएगी, इधर नेगेटिव आएगी, चेक करो, है ना। तो ये हो जाएगा -1 - x² dx, 1 - x² dx, -1 - x² dx, इससे आ जाएगा। करके देखिए, मोड हट गया ना, मोड हटाने का पहले मैंने मोड हटा दिए। अब जस्ट इंटीग्रेट करो, अलग अलग हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो यू हैव टू सॉल्व ऑल 3 इंटीग्रल, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अभी। जस्ट ये बेसिक प्रॉपर्टीज पे एग्जांपल्स हैं। तो हमने अभी 63, 62 सॉल्व किया। चलिए 61 ट्राई कीजिए आप लोग। प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है, जो ऐसा आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 63 में क्या यूज हुआ था, हमने 0 से 1, 1 से √2, A to B, B to C, A to C हो जाता है। तो क्वेश्चन A to C था, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। ऐसे ही 62 में भी सेम ही यूज हुआ है कि हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया उसको। A to B, B to C, C to D लिमिट है, तो आप A to D लिख सकते हैं, या A to D है तो ब्रेक कर सकते हैं। नाउ यू ट्राई 61 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी ना कि एंड में जब आप क्वेश्चन देखो, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू थिंक दैट यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये है, क्वेश्चन देखा आपको ऐसा लगना चाहिए कि हो जाएगा, फिर स्टार्ट करो सॉल्व करना, और सॉल्व करके आंसर निकालो। एंड तक पहुंचना जरूरी है। एक मिनट, तुम लोग जरा इसको सॉल्व करो। हेलो हेलो, हाँ भाई प्रणाम, सब ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ज्वाइन हो गए। हाँ वही दिन हो गए शुक्र के। हम्म 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 हम्म। हाँ बढ़िया सी, कोई घूमे में आबो तो आ सकी छे यहाँ पे। अभी आ रहा है, अभी रास्ता में है। मोटरसाइकिल तो मैं चला के लिए काले लिए। हाँ गेल रही ट्रेन से परसों, और काल ट्रेन से मोटरसाइकिल से चली गई। ना ना चला के ले ली, तब गेली ट्रेन से अली मोटरसाइकिल से। हाँ पासे में है वो, ना 2 बजे निकल ली, रात के 8 बजे पहुँच ली। 6 घंटा लग जाए। 6 घंटा, 6 घंटा। ना 2 बजे चल ली, 8 बजे पहुँच गई। हाँ आदत है तो ना कोई दिक्कत है। हाँ अभी क्लास टाइम, क्लास 11-12 बजे तक चलेगी, 11 बजे तक। हाँ कोई रांची जो घूमे क्या वक्त तो बताइए, आ सके जो यहाँ रहे हुए क्वार्टर वोटर भी है तो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है चल। हम्म 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 अच्छा ठीक है, चल अभी रख दे, परिणाम क्लास ले है ना। हाँ ठीक है, हाँ क्लास ले चल।
हाँ जी, आया किसी का आंसर 61 का 2√2। अच्छा, चैट में बता रहे लोग पाई√2 -1 एक बता रहे हैं। ओके ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। 61 है ना। तो वैसे जिन लोगों ने 11th-12th याद है, जो लोग पढ़ाते होंगे उनके लिए काफ़ी इजी होगा ये। तो सर इसमें a+b-x वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। हाँ, a+b-x वाली यूज़ कर लो। हाँ यही था ना। देखो तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, ये है क्या है, π/3 से 2π/3 और x/1 प्लस साइन एक्स dx। तो क्वेश्चन ऐसे आसान है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो बहुत जल्दी कर लेंगे। जो प्रैक्टिस में नहीं है तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ये चीज़ है। तो यहाँ सिंपल पहले तो x को हटाना पड़ता है कि x की वजह से प्रॉब्लम होगा। तो x को हटाते कैसे हैं, तो सिंपल ये तरीका होता है कि मान लो ये i है, अब प्रॉपर्टी लगाओ। वो जो प्रॉपर्टी था a/b fx dx। सर लिमिट गलत लिखी है गलत आपने, लिख दिया है? π/4 से 3π/4। हाँ अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया ना। एक बार बताओ, देखो क्या है, π/4 से 3π/4 ना। ओके ओके, अच्छा वो मैंने गलती लिखा ना। π/4 से 3π/4 आपका लिमिट है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो a/b fx dx, a/b x को आप रखेंगे a+b -x dx, ठीक है। सो ये हमारे पास है। अब इस i को आप लिख सकते हैं, इसी इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं, अप्लाई दिस इंटीग्रल। ओके, सो वी जस्ट रिप्लेस x बाई a+b -x। x को रखो आप, a+b -x से रिप्लेस करो इस फंक्शन में। तो ये आपका लिमिट तो सेम ही रहती है, एंड x है ना। तो a+b करोगे तो π/4 3π/4 मिलके पाई हो गया। तो ये बन जाएगा पाई -x, और ऐसे ही 1 प्लस साइन पाई -x dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये π/4 टू 3π/4, तो पाई -x अभी रहने दो न्यूमरेटर में, और साइन पाई -x सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, 180 से कम है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट का जो फॉर्म होता है वहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा dx। अब ये मान लो इक्वेशन 1 है और इस वाले को मान लो इक्वेशन 2 है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये x और ये x कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। सो जस्ट यू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप ऐड कर लो। सो दिस विल लीड टू 2i इज इक्वल टू π/4 टू 3π/4। अब इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा जस्ट। तो आपको बचेगा π/1 प्लस साइन एक्स dx, इस तरह से होगा आपका ये। सो ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सिंपली जस्ट आई यहाँ तक, चलो 2i रहने दो अभी, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पाई बाहर कर लो। सो π/4 से 3π/4, अब बचा 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके बहुत सारे अप्रोच होते हैं इस तरह क्वेश्चन करने के। एक तरीका है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे भी आ जाएगा, एक ये भी तरीका है, कई सारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, अब ये π/4 टू 3π/4, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सेपरेट कर दो, तो यहाँ से i निकाल सकते हो जो क्वेश्चन था एक्चुअली, π/2 π/4 टू 3π/4, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan x इंटू सेकेंड एक्स dx। अब आप जानते हो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो होता है, सो हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो अभी तक तुम नोट करोगे तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग एट दिस स्टेज। सो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x। अब ये π/4 से 3π/4 ये हो गया आपका। नाउ यू जस्ट
राइट आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें x की जगह 3 पाई बाई 4 रखो। सो tan 3 पाई बाई 4 माइनस सेक 3 पाई बाई 4 माइनस फिर हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस सेक पाई बाई 4। तो यहाँ से आई आ जाएगा पाई बाई 2। अब tan 3 पाई बाई 4 मतलब tan पाई माइनस पाई बाई 4। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा। सेक पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ भी सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ लगाओ -1, सेम ही होगा। अच्छा इवन फंक्शन था क्या यहाँ पे? ओह एक इवन नहीं, a प्लस बी माइनस एक सेम ही आता। ओके ओके, एनीवे चेक करना कैलकुलेशन, तो ये एक बार देख लो जस्ट। ठीक है, तो फाइनली ये जो आंसर आया पाई बाई 2 2 टाइम मतलब -2 टाइम एक्चुअली 1 प्लस √2, तो ये 2 काट दो तो माइनस पाई टाइम 1 प्लस √2। तो कुछ लोगों ने चैट में बताए थे ना। ओके ठीक है, हाँ कमल ने सही बताए थे, तो इन्होंने सर मैंने माइनस आपका कैसे इसको आया था मतलब एक बार चेक करो। सर वनली माइनस पाई आएगा। हाँ तो -√2 और +√2 कैंसिल हुए। अच्छा वो मैंने एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सेक हाँ हाँ सेक एक 3 मिनट पाई बाई 4 वो पॉजिटिव। नहीं एक मिनट, आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लास ना, सेकेंड 3 पाई 4 क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, साइन और कोसेक, सेक तो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा एक मिनट, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, रुको रुको, एक तो माइनस तो होगा, सर माइनस प्लस पहले से जाएगा। जी जी जी, माइनस है और माइनस, देखो ध्यान से यहाँ पे फिर से, वो मैंने यहाँ मिस्टेक किया एक्चुअली। एक मिनट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan 3/4 ठीक है, चूंकि एक माइनस पहले भी तो है, तो एक माइनस इसमें है और एक माइनस पहले से है, तो पहले से जो माइनस है और एक माइनस यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, सेक 3/4 नेगेटिव होगा -√2 और एक माइनस पहले से भी तो है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से चेक करो एक बार फिर से, तो उन्होंने जो आंसर बताया उन्होंने सही बताया, वो मैंने मिस्टेक किया आई थी, चेक करो। सो 1 माइनस ये आ जाएगा सेक पाई 4, ठीक है ना। तो इसको ठीक कर लेते हैं। सो पाई बाई 2 सर टाइम, 1 प्लस हाँ बोलो। 1 प्लस साइन एक्स को अगर साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर के फॉर्म में किया था तो वैसा आंसर नहीं आ रहा था। नहीं आंसर तब भी सेम आएगा, मैं करके दिखाता हूँ, उस मेथड से भी करूँगा तभी आंसर वही आएगा। मतलब मेथड तुम कुछ भी लगाओ आंसर सेम आएगा। द थिंग इज बीच में गलतियाँ ना हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने गलतियाँ कर दिया तो आंसर सही नहीं आएगा ना। अब मैं सेक 3/4 वैल्यू तो सही लिखा, साइन गलत लिख दिया, तो वैसे सिले मिस्टेक्स हो जाएंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम में ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक्चुअली हमें तो आंसर ही ठीक करना है ना, तो हमें बीच के स्टेप तो दिखाने नहीं, तो आपको यहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा एग्जाम में। सो -1 प्लस √2 -1 प्लस √2 ये हो गया, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको, 2 टाइम तो पाई यहाँ √2 -1 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि √2 -1 डबल है ना, 2 कट गया तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, जिन्होंने बताए थे सही बताया था उन्होंने। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होता है, यहाँ मैंने गलती था ना, कैलकुलेशन कर दिया था, तो आपको ठीक करना पड़ेगा इसको। दूसरा कहाँ से चेंज करना भाई मेथड, यहाँ पे तुमने चेंज किया, यहाँ पे मतलब ये फैक्टराइज ना करके तुमने कहा कि उसको वैसे, तब भी आंसर वही आएगा। अगर जो जहाँ तक मेरा स्टेप आया हुआ है आई बराबर पाई बाई 2, यहीं से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। मान लो ये वाला इस स्टेप से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो पाई बाहर आ गया, पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, यही तो सीखना आप लोगों की, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ना, ये है। सो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 एंड आपके पास है 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये है। सो व्हाट यू आर सेइंग कि हम इसको ऐसा लिख दे, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 है ना। ये यहाँ इंटीग्रेशन में जानना होता है क्या आसान तरीका हो सकता है, तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आसानी से हो गया। यहाँ पे तुम कह रहे हो कि नहीं इसको ऐसा कर दो, तो मैं अगर ऐसा कर दूँ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ये कह रहे हो ना। फिर एक cos x/2 स्क्वायर को बाहर ले आएंगे।
π/2 ये π/4 से तुम्हारा चलो 3π/4 है, यहाँ से कॉमन ले लिए तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से, मतलब सेक्स स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन। then sec square x/2 is derivative of tan x/2। चलो t ले लो, tan x/2 प्लस 1 को t ले लो, तो dt आ गया सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, है ना। तो इसको फिट करोगे तो ये मिलके 2dt, तो अब देखो ये i चल रहा है थोड़ा ना, तो i बराबर π/2 और ये हो गया 2dt/t², राइट। ठीक, अब रखो, जब x की वैल्यू π/4 है तो t की वैल्यू क्या है? लिमिट भी चेंज करनी होगी ना, जब वेरिएबल चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज करोगे। π/8 प्लस tan π/8 प्लस 1। हाँ, तो tan π/8 tan क्या होता है? π/8 और tan t को tan π/8 निकालो। तो नहीं पता सर। tan π/8 निकालोगे, आई थिंक √2 - 1 होता है शायद, π/8 है ना, √2 - 1 या +1, 15 डिग्री है। तो sin 30 tan 30 कितना √3 होता है ना, तो √3 से ज़्यादा तो होगा नहीं, √3 से कम होगा, तो √2 - 1 आएगा। ओके, एक बार चेक कर लो, कोई श्योर तो नहीं हूँ मैं, मतलब हाँ √2 - 1 टाइप का आएगा, फिर ऊपर कट जाएगा, तो ये मुझे लगता है √2 हो जाएगा, ठीक है। और π/4 पे फिर 3π/4 पे सेम करो, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, तुम्हें बस वैल्यू पता होना चाहिए, तुम कह रहे हो आंसर नहीं आ रहा, तुम यहीं पे आके फंस गया ना। हाँ हाँ तो इसको ब्रेक करो, यू राइट की लिमिट क्या आएगी, π/8 का √2। वैल्यू हाँ, अब तुम देखो tan π/8 क्या होगा, +1 निकालो, tan π/8 निकल सकता है, tan डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, बुक से देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, वो लिमिट यूज़ करो तब भी जाके आंसर वही आएगा जो हमारा आया है। सो मेथड कुछ भी लगाओगे आंसर वही आएगा, डिपेंड करता है, कोई मेथड आसान है, कोई थोड़ा मुश्किल है, जैसे ये लगाया हमने, कंजुगेट कर दिया तो आसानी से हो गया। इस तरह मैं करता थोड़ा, यहाँ पहले आप लिमिट चेंज करो, लिमिट में तुम्हें tan π/8 चाहिए वो रखना पड़ेगा, देन उससे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, ये वो तब भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ देख लो एक बारी, इसको बस दूसरे तरीके से किया हमने कि 1 + sin x कैन बी रिटन एज sin x + cos x sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। तुम a + b होल स्क्वायर खोलो, दिख जाएगा, a + b का होल स्क्वायर खोलोगे, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2 तो sin x हो जाएगा। अब क्या किया यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये समझो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दिया। यस यस, इट इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस में ना। सो दिस, अब कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड आसान है? आफ्टर प्रैक्टिस। अब एग्जाम में कोई बच्चा बैठा है, सपोज यू स्टार्टेड थ्रू दिस वे एंड यू डोंट नो एनी अदर वे, फिर तो अब आप फंस गए ना। सो जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, या कोई बुक उठाया तुमने, उसमें इस तरीके से सॉल्व कर रखा है, तुम्हें ऐसा लगेगा यही तरीका एक हो सकता है, लेकिन अगर तुम खुद से ट्राई करते, जैसे मैंने यहाँ पे खुद से किया, तो मैंने नए तरीके से सॉल्व कर दिया, मुझे लगा ये आसान तरीका है, मैंने इससे कर दिया। So when you think yourself, you might create a better way than the books or somewhere else. ये चीज़ है। So ठीक है ना, यहाँ पे तो इससे क्या किया, इसको किया, फिर हमने cos स्क्वायर x/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, तो ये नया फॉर्म आ गया, sin अपॉन cos tan हो गया, cos अपॉन cos 1 हो गया, यहाँ cos था एक्चुअली। तो ठीक है ना, ये जो ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है, ये तो राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है ना, तो ये हमने लिखा हुआ है sin x/2 प्लस cos x/2, ये लिखा हुआ था, तो हमने cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, देन इस तरह बन गया। अब इसको t ले लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, अब उससे आ गया, तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ t1 व्हाट इज़ t2, फिर जस्ट इंटीग्रेट करके आगे फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा, बट थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा t1 t2 डिसाइड करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये ट्राई कीजिए, 60 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करना जो हमने 61 में यूज़ किया है, a + b - x वाली प्रॉपर्टीज यूज़ करना है।
तो 0.5 आ रहा है जैसे। ठीक है ना, तो इसे इजी वन सब लोग कर सकते हो, देख लो फिर मैं बता देता हूँ। सो ये जस्ट आपको बोल रहा है 2 से 3 रूट एक्स अपॉन रूट अंडर 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, यही है। तो 2 से 3 रूट एक्स 5 माइनस एक्स, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू सी। देखो अब इसको अगर हम सोचो बिना लिमिट सॉल्व करें तो इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे आप सोचोगे सॉल्व कर लेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और शायद तब भी बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा, ये है। लेकिन डेफिनेट होने की वजह से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 61 ना, तो जस्ट ये इक्वेशन 1 है। नाउ यू यूज द प्रॉपर्टी a to b fx dx can be written as a to b f of a plus b minus x dx। अब आप ये पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो जब आप पुट करेंगे सो 2 से 3 a2 है b3 है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो अब x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये एक्चुअली x बन जाएगा और ये एक्चुअली 5 माइनस एक्स हो गया। नाउ you will see that both has the same denominator, ठीक है। ओके तो यहाँ से जस्ट आप क्या करेंगे, अच्छा ये 60 नंबर है ना ये, तो सो जस्ट आप इसको ऐड कर लीजिए। सो i प्लस आई कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। तो 2i इज इक्वल टू, सिंपली आप ऐड करेंगे 2 से 3 एलसीएम ले लीजिए। सो जस्ट ये 1 आ जाएगा 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन समझ रहे ना। आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, हाँ। सो यहाँ से सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 जो कि 1 आ जाएगा। तो 2i इज़ 1, तो मतलब i इज़ 1/2, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये आंसर 1/2 जो आप लोगों ने बताया सही है। तो ऐसे आसान है, अदरवाइज एनालाइज करके ये आगे बहुत वो डिफिकल्ट वे हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, वो चीज़ है। सो नेक्स्ट देखिए आप, ये अभी बाकी थोड़े आसान से क्वेश्चन कर लो, फिर आते हैं इन सब पे। बाकी आप प्रैक्टिस करके आओ सारे क्वेश्चन, हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्यूशंस। बट एक्चुअली मेन है कि हमारे एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते नहीं है जो बहुत पेचीदा टाइप का हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, वो सॉल्व करना है। जैसे अभी आपने 31 देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया ना एक्स टाइम, 31 डायरेक्टली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा, जैसे मैंने सॉल्व किया है। द थिंग इज, चलिए इस पे आते हैं, 32 पे आइए। सो जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। बट फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पता है आपको तब भी हो जाएगा। अच्छा प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ सूटेबल है, वो आपको क्वेश्चन देख के आपके अंदर वो आइडिया आने चाहिए कि यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कब यूज़ करना है ये क्वेश्चन देख के पता चलेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं कि यही यूज़ करना है। आप जैसे 10 तरीके लगाओगे तो एक तरीका काम करेगा, तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको देख के पता चल जाएगा अच्छा यहाँ प्रॉपर्टी लगाना है ना। सो तो वो क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। तो ये आप 32 आप लोग कर लेंगे ना, इजी है। अभी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला किया था, एक बार ट्राई करके आंसर बताओ मुझे, 32 का आप लोग आंसर बताओ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन देख के बच्चों को डर लगता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसलिए ये सब थोड़ा लगता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया ये थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब एग्जाम में भी आता है। 1 आ रहा है सर, 1 आ रहा है, ओके। आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी लोग एक का 1 आया आर का सिमिलर है हालांकि, है ना। तो एक काम करता हूँ, चूंकि मैं यहाँ सर
यस जैसे 32 है सर, तो यहाँ तो सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट को मतलब इंटीग्रेट किया है। मतलब अगर सर इसमें कोई कंपोजिट फंक्शन रहता जैसे कि cos x में फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ देता है या ऐसा कुछ रहता, सर फिर कैसे करते इसको? जैसे हमने अभी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किया था ना, एक्स स्क्वायर का था ना ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर के बारे में सोचा हमने, वैसे हम कॉस के बारे में सोचेंगे, कॉस 0 से 1 में कब होगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जैसे उस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो आप ट्राई करना, कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो मुझसे पूछना, हो जाएगा। हमने जब एक्स कॉस एक्स कराएगा तो कॉस एक्स के बारे में सोचेंगे, ये चीज़ है। ठीक है ना, तो ये अभी के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क होगा। तो आज मैं थोड़ा जल्दी क्लास खत्म करूँ क्योंकि मैं गेस्ट हाउस में हूँ तो मुझे डिनर करने के लिए जाना है। तो अभी टाइम आई थिंक 10 बजे तक ही रहता है डिनर का। तो बाकी कल इसका डाउट क्लास होगा, तो आपको ये चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है वो ट्राई करके आने हैं। कल जो 8 to 10 क्लास होगी, आज तो आधे घंटे लेट इसलिए स्टार्ट किया, मुझे लगा गेस्ट हाउस और डिनर तो क्या 8:30 के बाद ही स्टार्ट होता है, तो मैं कर नहीं पाया। तो अभी यहाँ पे अभी इसको मैं स्टॉप करता हूँ। स्मार्ट बोर्ड जब लग जाएगा तो प्रॉपर 2 घंटे क्लास होगी, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी है, तो उसका है। अभी तत्काल इसको अभी 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। 32 कर लोगे आप लोग, देख लो 32 में जस्ट -1 से 1 एंड जो 32 नंबर है, मतलब बस बताना चाह रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आप कर पाओगे, ये है। सो ये -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो इसी को हटाना है ना, जब भी मॉड हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको हटाना है। सो यू नो हाउ टू रिमूव इट, ये हो जाएगा तो आप 1 होगा। हो जाएगा ना, ठीक है ना, -1 से 0, 0 से 1, अच्छा हो गया, इतना ही करना है। तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी अगर x की वैल्यू -1 से 0 में होगी, और इसकी वैल्यू -1 से 0 में x + 1 होगा। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ऐसे बैठा डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, आप जैसे करना चाह रहे हैं, जैसे x माइनस, हाँ मतलब -1, तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 dx। सो बस आपको समहाउ ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन को हटाना है ना, तो ये आ गया, तो -1 से 0 तो x + 1 dx हो जाएगा, और ये 0 से 1 में x dx हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो 1 आ जाएगा, कर लेंगे ना आगे आप लोग। तो देखो अभी मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया है, और आपको आपका होमवर्क है ये चैप्टर, तो ये बुक ड्राइव में ऑलरेडी है, ग्रुप में भी लोग भेज देंगे कहोगे तो। 12th चैप्टर है, ड्राइव में फोल्डर है बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल उसमें, सो आप जाके देख सकते हो। तो ये 12th चैप्टर, आपको ये पहला टॉपिक बस ट्राई करना, टॉपिक 1 ही करना है, टॉपिक 2, 3 छोड़ देने हैं। और लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक 4 कराए थे लिमिटेशन, जिसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, और इस पर डायरेक्ट हमारे जैम गेट में क्वेश्चन आए हैं। ये जो 6 क्वेश्चन हैं बिल्कुल हमारे जैम गेट का सिलेबस भी, इनमें से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, देखेंगे हम। तो 4th टॉपिक और 1st टॉपिक हमें करने हैं, बाकी छोड़ दो अभी, क्योंकि ये बुक IIT वाली की है, तो आपको ये करके आने हैं। और इसका जो होमवर्क डाउट होगा वो कल क्लास में डिस्कस होगा, तो हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे 8 to 10 की जो क्लास होगी उसमें। अभी मैं डिनर करके आता हूँ, 10 से 12 डाउट क्लास है रात को, तो जिनको डाउट्स हैं कुछ कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस में, सो यू कैन ज्वाइन 10 to 12, ठीक है। तो अभी रात को भी हम आधे घंटे, हाँ इस मतलब इस असाइनमेंट का कोई अलग से कॉपी है? इसका प्रिंट आउट करने में आसानी होता, मतलब इस 12 वाले का अलग से कोई कॉपी है क्या, मतलब सेपरेट कॉपी है? इसका चैप्टर निकाल के, मतलब चैप्टर का बोल रहा हूँ ना, अलग से PDF मिल हाँ जाए, हाँ वो तो हो जाएगा, वो कर देगा। नवल आप करके भेज देना, अभी बच्चे भेज तो रहे थे, वो निकाल के भेज देगा ग्रुप में, है ना, तो भेज देंगे वो, तो आप प्रिंट करा सकते हो। हाँ सो या अभी गूगल पे ना सब अवेलेबल, गूगल पे जाओ, लिखो स्प्लिट PDF, डालो गूगल पे, एंटर आएगा वेबसाइट, बुक को अपलोड कर दो, किस पेज से किस पेज का बाहर निकालना वो निकाल के दे देगा तुम्हें, ये भी है, नहीं तो वो करके दे देगा। बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं इसके, तो वो हो जाएगा। तो अभी मैं आज में यही स्टॉप करता हूँ ये वाला बैच, आपका होमवर्क ये चैप्टर है, ट्राई करके आने हैं ये, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डाउट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में अगला चैप्टर 13 चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो तो कल बता दूंगा मैं। अभी पहले आप ये करके आओ, अभी 10 से 12 डाउट क्लास होगी, जिनको डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोग अपना घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।